नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नेताओं के भाषा बोली और उनके भाषणों पे इन दिनों संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल नेता मंच पे जब जाते हैं तो मंच माला माइक देख के शायद उन्हें कुछ हो जाता है और वो भी कह जाते हैं जो संभवतः उन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेता को लोग फॉलो करते हैं और वो सार्वजनिक जीवन में जीते हैं। और मंचों पे जाके अगर इस तरह से बात करेंगे तो समझिए कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, न केवल राजनीति में बल्कि आम जनमानस में। दरअसल मुद्दा यह है कि कांग्रेस की विधायिका उत्तरी जांगड़े मंच से जाती है और कुछ ऐसा बयान दे जाती है जिसपे सियासत गर्मा जाती है। पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। यानी सबको बलौदा बाजार कैसे है आपको जाना था। ये है कांग्रेस से सारंगगढ़ की विधायक उत्तरी जांगड़े, जो ये कह रही है कि कलेक्ट्रेट के भीतर जाना है, केवल बाहर से ही नहीं आना है। हम सबको एक साथ जाकर तोड़ फोड़ कर आना है। यानी इन शब्दों का मतलब हिंसा से जोड़ा जा रहा है। इस बयान पर विधायक साहिबा का कहना है कि इसे एडिट कर चलाया जा रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस भाषण पर उबाल आ चुका है। तो फिर इस मामले को भी समझ लीजिए। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज किए जाने और जनहित के मुद्दों को लेकर सारंगगढ़ में कलेक्ट्रेट घेराव और धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री और खरसिया विधायक उमेश पटेल, चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव, सरायपाली विधायक चातुरी नंद, बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे भी मौजूद रहे। मगर भाषण सिर्फ और सिर्फ विधायक उत्तरी जांगड़े का ही वायरल हुआ। एक बार फिर से सुनिए। ये सब लाभ सब जाना था, समझाए की जरूरत नहीं है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आप सब युवा मल्ला अभी जाए वाले हमारे और कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। यानी सबको बलौदा बाजार कैसे है आपको जाना था। अब एक विधायक का भाषण वायरल हो रहा हो और छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में बिना चर्चा के निकल जाए, ऐसा कहां होने वाला था। बीजेपी के आईटी सेल ने इस वीडियो को जमकर वायरल किया और इसे छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोलने वाला वीडियो बताया। लेकिन इस मामले में खलबली तब मची जब ये कहा गया कि यह सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आखिर बलौदा बाजार कांड के पीछे किसका षड्यंत्र था। यह आरोप प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव की तरफ से आया और निशाने में कांग्रेस रही। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता कि वो वीडियो सही होगा। वे ऐसी विधायिका नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस नेता एक साथ रहे, इसलिए बीजेपी ऐसी भूमिका निभा रही है। ये सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आखिर बलौदा बाजार कांड के पीछे किनका षड्यंत्र था, कौन उसके पीछे था। ये जनता के सामने पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है, राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है, राज्य के लोगों को गुमराह करना चाहती है ताकि राज्य में अशांति हो, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़े। देखिए, मैंने न तो उत्तरी जांगड़े का वो क्लिपिंग देखा है, न मैं ऐसा मानता हूं कि वो सही क्लिपिंग होगा, क्योंकि उस तरह की वो विधायिका है ही नहीं जो इस तरह गलत बात करें। एक तरफ कांग्रेस अपनी विधायक का बचाव कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी आरोपों की बरसात कर रही है। लेकिन बलौदा बाजार अग्निकांड को लेकर षड्यंत्र है या नहीं, इसकी पुलिस जांच कर रही है। सवाल तो ये खड़ा होता है कि विपक्ष जब जब सरकार को घेरने जा रही है, तब तब कोई न कोई लूप होल कैसे निकलकर सामने आ रहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा और सियासी चर्चा का विषय विधायक उत्तरी जांगड़े, भड़काऊ भाषण, बलौदा बाजार कांड और जमकर बवाल ही है। देखने वाली बात तो यह है कि इन सब बयानबाजियों का नतीजा आखिर क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ चल रहा है। बयानों में
और बयान देने के बाद उसे बचाने में या फिर तोड़ फोड़ करके जोड़ घटा के या मीडिया पे दोषारोपण करके कि साहब आपने बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। बड़ा सा साधारण सा ये लाइन है कि हर बार जब इस तरह की घटना घटती है, ऐसे बयान आते हैं, उसके बाद हमारे सियासतदान, हमारे राजनेता इस तरह से कह जाते हैं। खैर, आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्ज्वल दीपक जी हैं, आप वरिष्ठ नेता है। उज्ज्वल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानने और समझने वाले डॉक्टर अजय चंद्राकर भी हमारे साथ है, पता राजनीतिक विश्लेषक, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। उज्ज्वल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, नेता इस तरह से बयान दे देते हैं, आप लोग स्टूडियो में बैठ के उसे डिफेंड करते हैं, नेता किसी भी दल के हो, और उसके बाद पूरा दोषारोपण कर दिया जाता है मीडिया पे कि आपने तोड़ मड़ोड़ के बयान को पेश किया। चरणदास महंत का बयान सुन लीजिए, वो कहते हैं कि मैंने तो साहब क्लिपिंग ही नहीं देखी, और उत्तरी जांगड़े जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रही है वो ऐसा कह ही नहीं सकती, वो ऐसी विधायिका नहीं है। जरा बता दीजिए, जब इतना सब कुछ स्पष्ट है तो बीजेपी क्यों इसे मुद्दा बना रही है? अभी जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम सब ने ये वीडियो भी देखा, और दुख की बात यह है कि आपने जिनसे कांग्रेस का पक्ष जानने की कोशिश की, आदरणीय चरणदास महंत जी, खुद वो ऐसे विवादास्पद बयान दे चुके हैं राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी के सभा में कि मोदी को लाठी से मारी है। वो व्यक्ति बचाव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप सबने देखा कि उत्तरी जांगड़े जी साफ साफ भड़काने का काम कर रही हैं भीड़ को कि कलेक्ट्रेट में सिर्फ घुसना नहीं है, तोड़ फोड़ करके आना है बलौदा बाजार की तरह। अब बलौदा बाजार की तरह आप कल्पना कर लीजिए कि कितने गाड़ियां जलाई जाएंगी, प्लानिंग क्या थी, कितने लोगों को मारा जाएगा और क्या क्या किया जाएगा। फिर आरोप लगाया जाएगा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक से नहीं है। फिर जब उनके विधायक को गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा तो वो गाड़ी की छत पे, बोनट पे खड़े होकर ऐसे ये लगाएंगे और संविधान की कॉपी लहराएंगे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस जो है संविधान को जेब में रख के चलती है। अगर यही विधायक जिन पर न्यायपालिका का पालन करने का जिम्मेदारी है, जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, वो दंगे भड़काने की कोशिश करेंगी, वो आग लगाने की बात करेंगे, कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की बात करेंगे, आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ किस राह पे ले जाने की कोशिश कर रही कांग्रेस। इस शांत राज्य को बर्बाद करने की कोशिश ऑलरेडी 5 साल कर चुकी है बर्बाद, अब आगे भी करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी, राजनीतिक बयान प्रदेश क्यों अशांत हो, बताइए ना जरा। अगर इस तरह के बयानबाजी जनप्रतिनिधि करेंगे, मंच माइक पे करेंगे, क्या असर पड़ेगा? आप बेहद वरिष्ठ और सुलझे हुए नेता हैं, कैसे काम चलेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि आप तो कानून के जानकार हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ाई लड़ते हैं, कैसे काम चलेगा? कई धाराएं संविधान में उल्लेखित है इसके खिलाफ। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है उसका वर्जन आ जाना चाहिए, और मुझे पता था कि ये सारा कुछ होगा, तो आते आते मैंने उनका वर्जन ले लिया है। और मतलब मेरी उनसे बात, मैंने फोन लगाया तो उनका फोन कंटिन्यूसली बिजी आ रहा था, लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि उन्होंने एक चैनल पे अपना वर्जन दिया है और आप इसे पहले सुन लीजिए। मुझे लगता है जी, बीजेपी वाले एडिट करके चला रहे हैं, सब जान रहे हैं कि अभी जो 12 तारीख का धरना प्रदर्शन था, जिसमें 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, कलेक्टर का घेराव था, इसमें जो भाषण हुआ था वो नॉर्मल थी, उसमें मंत्री लोग भी थे और सभी 4-5 विधायक थे, सभी लोग बैठे थे वहाँ पर, सब सुने, मैं सबको बात की, लेकिन ऐसा कुछ भाषण नहीं बोले जो जैसे बलौदा बाजार का घटना, ये इस टाइप का बात नहीं हुआ है। मगर ये लोग एडिट करके जो थोड़ा सा है उनको बना के बढ़ा के बोल रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। एकदम उनका अवधेश जी, आपने एडिटेड वीडियो चलाया है। 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात, है ना। तो उनका वर्जन आ गया, पहली बात तो उनका वर्जन आ गया। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ टैलेंट हंट हुआ था प्रवक्ताओं के लिए, और मुझे सारंगगढ़ ही भेजा गया था वो टैलेंट हंट चुनने के लिए। तो मैं जब वहां पर गया तो विधायक होने के नाते वो सर्किट हाउस में ये और इनके हस्बैंड दोनों जन आए थे, और बहुत सरल लोग हैं। मैं आपको बता दूं, सरपंच से लेके विधायक तक का वो बहुत लोकप्रिय है वहां पर। और एक आपको मैं बात बता दूं कि निश्चित तौर पे मेरी 8-10 बार उन दोनों से मुलाकात हुई है,
और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही सरल सौम्य लोग हैं। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार उन्होंने स्वतः ही कह दिया कि एडिटेड वीडियो है तो दूसरा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर कह देता हूं कि संविधान में और हमारा कांग्रेस का हमारा कभी भी किसी भी हिंसा को समर्थन हम नहीं करते, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि निश्चित तौर पे राजनीति में एक सुचिता होनी चाहिए। और क्योंकि जनता में जब आप बड़े पदों में रहते हैं तो जैसा आपने कहा कि लोग आपको फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी राजनीति में होता है उसे ये जरूर मानना चाहिए कि क्या कहना इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या नहीं कहना इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही। अमित जी, आपने तो पूरा क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया साहब कि बीजेपी वाले जोड़ तोड़ के बयान को चला रहे। हाँ, आपने रिप्रेजेंट किया, आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। इट मींस कांग्रेस ने कह दिया ना कि ये बिल्कुल फेक वीडियो, एडिटेड वीडियो। मैं उज्जवल जो आऊंगा आपके पास, बेहद गंभीर सवाल लेके, यही बच गया राजनीति में आप लोगों के पास कि विधायक का वीडियो एडिट करते बैठे हो आप लोग। इस सवाल के साथ आऊंगा, मैं पहले अजय जी का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, सैकड़ों बयान आपके कानों और आंखों के सामने अब तक गुजर गए होंगे, जिसके बाद ये कह दिया गया होगा कि साहब मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, और मेरे बयान को तो एडिट करके चला दिया गया। डॉक्टर साहब, कैसे काम चलेगा, जरा बताइए जरा। बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, पास्ट टाइम से लेकर के वर्तमान समय, इस जो बात आप बोले कि मेरा आशय ऐसा नहीं था, इसे विकृत रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, यह तो लगातार होती है। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के इस युग में निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि अभी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के द्वारा अभी 2 दिन पहले उनके एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का बाबरी मस्जिद की जमीन के ऊपर तो स्टेटमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर स्टेटमेंट आया। तो अमित जी तो डॉक्टर साहब, वो तो बहुत अच्छा हुआ कि उसमें ये नहीं कह दिया गया कि आपने तोड़ मरोड़ के दिखाया है, मैंने तो टिप्पणी नहीं की थी। उस मामले में बच गए थे हम लोग, उस पर ऐसी टिप्पणी नहीं आई। आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आज अमित जी काफी कठिन चीज पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं और निश्चित रूप से एक बेनिफिट आप बहुत मिल सकता है, इसलिए वो विधायक महोदया का यहाँ जो वर्जन लेके आए उसको रखे। लेकिन अमित जी एक और बढ़िया बात बोले कि हमारी पार्टी हिंसा को और संविधान के हिसाब से काम हो। आश्चर्य यह है आज सौभाग्य से गुरु घासीदास जी का जन्मदिन भी, और अगर आप बिल्कुल तिलासीवाड़ा, हजारपुरी, फिरोजपुरी या फिरोजपुरी के अमृतपुरी के पानी की परसी लेंगे तो वह व्यक्ति कभी भी चाहे मेल हो या फीमेल हिंसा की बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है, तो सेंटेंस आया कि अगर ये वीडियो जांच के बाद और क्लियर हो जाएगा, लेकिन नाउ एजेंसी अगर हम ठीक है तो फिर इनके ऊपर गुरु घासीदास जी का जो संदेश है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा उज्जवल जी के पास जाता हूं एक गंभीर सवाल के साथ। उज्जवल जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देश में तीसरी बार आपकी सरकार, प्रदेश में 5 साल के गैप के बाद चौथी बार आपकी सरकार, यही काम बच गया आप लोगों के पास। विधायकों का वीडियो एडिट करते बैठे हैं आप लोग, कैसे काम चलेगा उज्जवल जी? राजनीति में सुचिता की बात करते हैं आप लोग, और एक विधायक जो भोली भाली विधायक है, अमित जी कह रहे थे कि सरपंच से लेके विधायक तक बनी है, 8-10 बार इन्होंने मुलाकात की है, प्रवक्ता हंट चैलेंज में गए थे, बड़े सौम्य महिला है, मैं उनके उस पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करता हूं। चरणदास मान जी ने कह दिया कि साहब वो ऐसी है ही नहीं। ऐसी राजनीति करेंगे उज्जवल जी आप लोग? एक विधायक का वीडियो एडिट करेंगे, यही काम बच गया आप लोगों के पास? बताइए जरा। पुराना इतिहास है, जोशी जी का बनाया था। ठीक है, वो उज्जवल जी बताएंगे ना। अमित जी थोड़ा रुकिए ना। कांग्रेस विधायक की तरफ से भी जवाब दे रहे हैं, फिर बोलते नहीं मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। आप मेरी तरफ से भी जवाब दे दीजिए अमित जी, मैं आपको आज ये आजादी दे देता हूँ। क्या आप ही बोल लीजिए। आज आंसर नहीं है क्या? आपको बता, मैंने तो वर्णन सुना दिया उनका। मैंने शुरू में कहा डॉक्टर देश कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये आरोप मुझ पे नहीं लगा है, भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा है,
ये आरोप आप पे लग रहा है आज कि आपने एडिटेड वीडियो चलाया है। देखिए सुनिए, मैं करेक्ट करा देता मैं बता रहा हूं, हूँ। सुनिए। अमित जी जो वीडियो लेके आए ना, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि मीडिया वाले तोड़ मरोड़ के वीडियो चला रहे हैं। उन्होंने भाजपा बोला है, उन्होंने भाजपा बोला है, उन्होंने भाजपा बोला है। सुनिए क्या यही काम ठीक है उज्जवल जी 10 सेकंड उज्जवल जी 10 सेकंड। अमित जी मेरा निवेदन है, फिर से एक बार बाइट चला दीजिए, अभी स्पष्ट हो जाएगा। अमित जी फिर से एक बार बाइट चला दीजिए। आप बहुत मेहनत करके आज डिबेट में आए हैं, बाइट लेके आए हैं, उनका वर्जन लेके आए, उनका पक्ष लेके आए हैं, पूरा सर्टिफिकेट आप लेके आए हैं जी। लेकिन ऐसा कोई भाषण नहीं बोले स्टार्टिंग में अमित जी स्टार्टिंग जरा सुना दीजिए। तारीख का जी बीजेपी वाले एडिट करके चला रहे हैं। ठीक है अमित जी बंद सब जान रहे कर, हैं। ठीक है अमित जी बंद कर दीजिए। तो अवधेश जी कांग्रेस बीजेपी वाले पार्टी बोले। आपको बीजेपी वाला बोल रही है। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि वीडियो आपने अभी हमको दिखाया, शायद आपने एडिट किया होगा, आपकी टीम ने किया होगा, तो आरोप हम पे नहीं लगा है। और क्या यही काम बच गया BSTV डिजिटल मीडिया के सामने कि आप एक वीडियो को तोड़ मरोड़ के आप भाजपा मैं जवाब दे दूं आप। उज्जवल जी आप जवाब दीजिए ना। भाजपा पे इतना गंभीर आरोप, आप मीडिया पे आ रहे, इतना गंभीर आरोप विधायक ऑन रिकॉर्ड कह रही है। उज्जवल जी विधायिका महोदय खुलेआम कह रही है कि भाजपा वाले वीडियो एडिट करके चला रहे, आप मीडिया पे कह रहे। अपना पक्ष पे जवाब दीजिए ना जरा। अगर आप समझते होंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी चैनल पे कुछ देर पहले आपने वो वीडियो चलाया, क्या वो भाजपा के चैनल से आपने लिया? कहां से लिया वो वीडियो आपने? क्या आपने एडिट किया उसको? क्या आपने तोड़ा मरोड़ा? नहीं किया। मैं अमित जी जवाब देना चाहेंगे। ठीक बिल्कुल आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये वीडियो आपने एडिट किया क्या? ये सवाल पूछे जाने से पहले ये चरणदास महंत जी द्वारा उनके क्लिप को बिना देखे कि ऐसा बोल ही नहीं सकती है वो। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई जिनको जानते हैं तो आदमी, मैं तो उज्जवल जी को भी बचपन से जानता हूँ। अगर कभी ऐसी बात होगी मैं इनके लिए भी कहूंगा कि सज्जन व्यक्ति है। अमित जी अगर आप चाहते हैं मैं आपको 20 मिनट टोकूं तो मेरे बारे में बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ आपको, ये वो सरल महिला नहीं है, बहुत ही झूठी महिला लग रही है मुझे। क्यों? मैं एक बात ये शब्द वापस होनी चाहिए बिल्कुल। किसी भी महिला के बाद। मक्कार है वो, दंगा भड़काने गलत वाली बात विधायक है। अवधेश जी गलत बात। उज्जवल जी एक महिला विधायक के खिलाफ ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल उज्जवल जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अमित जी मैं सहमत हूँ। ऐसा झूठा वक्तव्य देने के लिए, ऐसा दंगा भड़काने की साजिश रचने के लिए 1984 से लेकर आज तक इतिहास रहा है। ठीक है कांग्रेस दंगा भड़काने का काम करती है, देश काट लगाने का काम करती है, और इनके पिता क्या बोलते थे, जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। ये सत्याग्रह करने का काम कर रहे हैं आप लोग। बड़ौदा बाजार में घटना करने के बाद अगर काम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि छत्तीसगढ़ की शांति सुविधा में आप आग लगाने का काम कर रहे हैं। माफी मैं नहीं, आप मांगेंगे मुझसे। ठीक है जब मैं अमित जी से जवाब ले लेता हूं। अमित जी कैसे काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से डिबेट आगे राजनीति में सुचिता। ठीक है करेंगे सम्मानित स्तर पर बैठी हुई सवाल ही नहीं। आप बिल्कुल मेरा आपसे निवेदन है, बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति के साथ में दोबारा मत बैठाइएगा। बिल्कुल। मेरा निवेदन है आपके साथ। नहीं उज्जवल जी मेरा निवेदन है मेरा व्यक्तिगत निवेदन। मैं सुन लीजिए, मैं कह के आ रहा हूँ, सुन लीजिए अमित। उज्जवल जी मैं कह रहा हूँ, हम किसी भी महिला का कैरेक्टर एसेसिनेशन ना करें। हम किसी भी एक महिला विधायक के बिल्कुल सही हमें ठीक है उज्जवल जी बिल्कुल पक्ष रखेंगे क्या? डर के पक्ष रखेंगे क्या? उनको जो लगा ठीक है उज्जवल जी मेरा निवेदन है। ठीक है उज्जवल जी ठीक है उज्जवल जी मैं लौट रहा अरे आपको पता ही नहीं, फिर आप कौन सी दुनिया में रहते हो आप? अरे बताइए, चला दीजिए वीडियो अभी। ठीक है अंतर ना हो। उज्जवल जी मेरा बहुत निवेदन है,
कि किसी भी महिला हो, विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक, ठीक है, कोई भी विधायक हो, हम उनसे झूठा, झूठी, मक्कार नहीं कह सकते। नहीं, देखिए ये एकदम मतलब व्यक्तिगत ना जाए। ठीक है, उन्होंने भाषण दिया, नहीं दिया, उन्होंने कह दिया बीजेपी एडिट कर रही है, तमाम चीजें जांच के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं, लेकिन हम किसी के भी चरित्र को, किसी के भी व्यक्तित्व को ऐसा नहीं करते। जज हो गए क्या? चलिए, जज हो गए क्या? ठीक है, मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ, मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है उज्जवल जी, मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ। अजय जी, डॉक्टर साहब, कैसे काम चलेगा साहब? अगर आप छत्तीसगढ़ के शांत फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, वो भी 18 दिसंबर की तारीख को, बाबा गुरु घासीदास जिनको जगत प्रणाम किया जाता है, मन के एक समान, और इस तरह की भाषा, ठीक है, ये -1% के लिए मान लिया गया कि एडिट किया गया, तो कहीं से उठा के कहीं से जोड़ा तो गया होगा ना, पूरी एक श्रृंखला को तोड़ के कहीं से कहीं तो जोड़ा गया होगा। आप अगर 10 मिनट का भाषण दिए हैं तो ये वर्ड कहीं ना कहीं ने तो आपने इस्तेमाल किया है कि कलेक्ट्रेट में घुस जाना है, वापस नहीं आना है, तोड़फोड़ कर देना है, कहीं ना कहीं तो होगा ना कि पूरा ही आप उसमें प्लान कर देंगे। अजय जी, कैसे काम चलेगा बताइए जरा, कैसे सियासत होगी ऐसे में? बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें काफी संयमित भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो जो किसी न किसी कह सकते हैं कि 10 मिनट 12 मिनट के भाषण में यह शब्द किसी न किसी रूप में गया है, ये जांच का विषय है। लेकिन गुरु घासीदास जी जब शांति की बात करते हैं तो पास्ट टाइम में कुछ हिंसक घटनाएं भी घटी, चाहे बैजा कापा का हो, मुरवैन डबरी का हो, केसरा कांड का हो, पांडा तराई का हो, अगर उस मॉडल को लेकर के आप सार्वजनिक जीवन में उसको मूल्यवान करके आगे कोई भी जनप्रतिनिधि बढ़े तो उसे कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? आपको तो भारत के संविधान में कह सकते हैं खासतौर से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कर्तव्यों का भी जिक्र है और कर्तव्यों का भी पालन करना है। तो जब सार्वजनिक जीवन में जब रहते हैं तो भाषा क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, हाउ टू कम्युनिकेट, या कैसे होना है, क्या वो जो बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे अधिकार है, कर्तव्यों के साथ उन्हें भी पालन करना होगा। अमित जी, बहुत साधारण सा मेरा सवाल है साहब, बहुत गंभीरता से, बहुत जिम्मेदारी से आपने अपने पार्टी का पक्ष रखा। विधायक जी ने जो कहा, आप उस क्लिपिंग को भी आपने दिखाया। आप कानून के जानकार हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। क्या आपने कोई थाने में शिकायत की झूठा वीडियो प्रसारित करने का BSTV के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी के लोग वीडियो एडिट करते हैं? कानून में कई प्रावधान है कि आप किसी के भाषण को जोड़ तोड़ के छेड़छाड़ करके नहीं दिखा सकते, आप मानहानि का केस बनता, बहुत सारे प्रावधान है कानून में। अमित जी, क्या ऐसी कोई तैयारी पार्टी की तरफ से अगर नहीं हुई है अभी तक, तो क्या आप आश्वस्त करेंगे कि कांग्रेस इस लाइन पे आगे चलेगी कि मामला दर्ज कराएगी बीजेपी के खिलाफ, BSTV के खिलाफ, चैनलों के खिलाफ जिसने ये बयान को चलाया, जिसने इस बयान को एडिट किया? अमित जी, निश्चित तौर पे आपको मैं बता दूं कि मुझे आपके चैनल से जब अभी फोन आया कि कहां पहुंचे, तो मैंने उसके बाद ये देखिए उत्तरी जांगड़े जी को मैंने फोन लगाया था और मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका फोन कवरेज के बाहर बताया। अगर शायद बात हो जाती तो मैं इसका वाजिब उत्तर आपको दे पाता, और मैंने आने से पहले बाकायदा आपको मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे दिखा रहा हूं कि मैंने उनको फोन लगाया था। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि हम प्रदेश अध्यक्ष जी से और हमारे MLA साहब से भी हम बात करेंगे, और अगर वो कहेंगी तो निश्चित तौर पे हम कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उनके पति के खिलाफ भी FIR हुई है, और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मुझे आज व्यक्तिगत पीड़ा और मेरे अंदर ये दुख है कि मेरे बहुत ही काबिल छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, और जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, मुझे लगता है 18 दिसंबर पे एक समाज विशेष की जो हमारी MLA है, एक मिनट आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है, आप जैसे विद्वान व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति से, सभ्यता, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस परिवेश में आप पले बड़े हैं, मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत आपको राय है, बड़े भाई होने के नाते। उज्जवल जी, ठीक है, थोड़ा सा मोल्ड ना करे विषय को, विषय पे रहे। इस तरह के भड़काऊ भाषण पहले भी दिए जा चुके हैं। 6 जून वो तारीख है, 10 जून 2024 वो तारीख है जो देश के इतिहास में दर्ज हुआ था बलौदा बाजार का।
एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया था, उसी राह पे राजनीति बढ़ेगी क्या आगे? अवधेश जी, छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है, हमने अपने आंखों के सामने इसको बनते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है। हम सबका गिलहरी की तरह इसमें योगदान रहा है इस राज्य को यहाँ तक लाने में। 24 साल का राज्य हमारा, अगले साल 25 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे और ऐसे कृत्यों को माफ नहीं करेगी छत्तीसगढ़ की जनता। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनको माफ नहीं किया जाएगा। और मैं फिर बोलूंगा, उन्होंने झूठ कहा है, वो झूठी है। वही सवाल आपसे दोहरा लेता हूं, क्या इस तरह का बयान अगर सार्वजनिक जगह पे दिया गया, सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था आपका है, कुछ मामला दर्ज करेंगे आप? बिल्कुल, कि ऐसे ही खाली हवाई राजनीति चलेगी? सरकार इस दिशा में काम कर रही है, कल तक आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब 10 सेकंड में मुझे क्लोज करना होगा। क्या प्रदेश की शांत फिजा को बिगाड़ने वाले ये राजनीतिक तत्व, मैं इस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, घटनाओं की बात कर रहा हूं, बयानों की बात कर रहा हूं, ये ऐसे तत्व का बर्दाश्त हमारा समाज, हमारा प्रदेश करेगा क्या? डॉक्टर साहब संक्षेप में जवाब समाप्त करना है मुझे। बिल्कुल नहीं, कोई भी समाज, छत्तीसगढ़ का जो शांतिप्रिय समाज है, वो किसी भी रूप में वाणी की हिंसा हो या शारीरिक हिंसा हो या फिर सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। समय का अभाव है, उज्जवल जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये है कि चाहे हिंसा शाब्दिक हो या शारीरिक हो, सभ्य समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कम से कम हिंसा करने के बाद इस तरह से लीपापोती तो राजनीति में सुचिता की दुहाई देने वालों को नहीं ही करना चाहिए। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।